हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी दांवपेच अभी भी जारी है। इस बीच तीसरे फ्रंट की बात लगातार हो रही है। मेरे साथ इस वक्त जाप अध्यक्ष पप्पू यादव है, खास बातचीत करने के लिए मौजूद। सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि कितने पानी में हैं आप और कितने तैयार है चुनाव को लेकर? जनता न पानी में रखता है, पानी उतारता है। कितने पानी में है ये तो आप 15-15 साल वाले से पूछिए। आप अपने आप को बीच में कहां देखते हैं पप्पू जी? उन्होंने बड़ा डुबकी लगाई और जिस तरीके का चुनाव की घोषणा की गई है, ना नेट है, इंटरनेट है, ना बिजली है, ना कहीं गरीब के और मिडिल क्लास के घर में टीवी है, ना लैपटॉप है, ना कोई घर से निकलेंगे प्रचार सुनने हमसे मिलने के लिए। तो आप लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं ना। आप 15 साल के महापाप को पैसा कहाँ अन पार्टियों के पास कि डिजिटल और वर्चुअल करेंगे। अब आप चुनाव की घोषणा कर दी, हम तैयार हैं चुनाव के लिए, जनता भी तैयार है, लेकिन तरीके चेंज कीजिए ना। आप लोगों को एक दूसरे को IQ होने दीजिए, हमारी बात सुनने दीजिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? एकदम जो नॉर्मल, जब आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते जब वायरस है तो आप चुनाव को बटा लिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। देखिए, चुनाव का ऐलान तो अब हो चुका है, अब आपके कह लेने से कुछ चीजें बदलेंगी नहीं, लेकिन फाइल करने हम सोमवार को तो हम जा रहे हैं। आपने शपथ पत्र जारी किया जिसमें आपने कहा कि 30 साल बनाम 3 साल, अगर 3 साल में आप जनता को विकास नहीं देंगे तो आप जो है वो तो कोर्ट में हमने डाल दिया। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी ने आज तक अपनी मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा पत्र नहीं बनाया और प्रतिज्ञा पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं दिया। और मैंने 3 साल या 5 साल हम नहीं मांगे हैं। आप तो नेता है ना, जनता को लुभाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, इसमें ऐसे थोड़े। तो हम कोर्ट में मतलब हम पागल हैं क्या? अपनी गला खुद ही खत्म कर लें? किसी ने क्यों नहीं, आज तक किसी ने दिया क्या? आप एफिडेविट दिए हैं ना, तो एफिडेविट दिए हैं, इसका मतलब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। इसमें जनता में लुभाने की तो कोई बात है नहीं। और यदि जनता को लुभाने की बात होती तो 70 लाख लोगों से तो हम मिलते नहीं, और डेली पॉजिटिव केस से नहीं मिलते, सब घर में सोए हुए हैं। विपक्ष कह रही है कि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर आपके कार्यकर्ता जो आज लड़ाई कर रहे थे कहीं ना कहीं बौखलाए हुए इसलिए लड़ाई कर रहे थे, ऐसा है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आता। एक पूर्व विधायक रामचंद्र जी को जिस तरीके से हमारे छात्र अध्यक्ष विशाल और पूर्व छात्र अध्यक्ष मनीष जी को जिस तरीके से घेर के, और रामचंद्र जी को माथे पर चोट है, पूरे शरीर पर चोट है। ये भगवा गुंडे ने जिस तरीके से मारपीट किया है, एबीपी के गुंडे हैं, जयनगर का एक बउआ है, और जिस तरीके से आप उसको उठा करके देख लीजिए। अब जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। आज पूरा देश सड़कों पर है। पहले नोटबंदी जीएसटी में व्यापारियों को मार दिया, कोरोना वायरस में मजदूरों के अधिकार को छीन लिया। 1,44,000 भारत में यूथ आत्महत्या किए हैं बेरोजगारी के कारण। 1,44,000। अब आप दूसरा, आपने एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब आप आत्मा पर चोट कर दिए। आप हमको एक बात बताइए, एमएसपी का जो मिनिमम प्राइस है, आप उससे नीचे किसके लिए? आप एक जमींदार को खड़ा कर रहे हैं ना, नया जमींदार पैदा किए हैं आप पूरे देश में। आप मंडी को क्यों नहीं तैयार करते? और पप्पू जी, मैं अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। इस वक्त सबसे ज्यादा बिहार में जिस गठबंधन, जिस फ्रंट की बात हो रही है वो तीसरा फ्रंट है। तीसरे फ्रंट में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वो नाराज चल रहे हैं एनडीए से। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इधर महागठबंधन छोड़ने की तैयारी में है, बल्कि औपचारिक ऐलान बाकी है, ये भी कहा जा रहा है। मैं उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं जाऊंगी। ऐसा संभव है क्या कि चिराग पासवान और आप और सभी मिलकर तीसरे फ्रंट की तैयारी करें? और अगर ऐसा बनता है तो आपका चेहरा सीएम कैंडिडेट के लिए कौन होगा? तीसरा फ्रंट कहां से होना? आप स्पष्ट कर दीजिए ना आज की, ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा विकल्प देंगे हम लोग। तीसरा फ्रंट नहीं होगा। आप खेल बिगाड़ सकते हैं इन दोनों का। खेल बिगाड़ रहे, जनता ने इन लोगों को बिगाड़ दिए। यूथ, गरीब, जिन मजदूरों को ये स्किल की बात किया वो वापस जा रहे हैं, और यूथ तो आत्महत्या के किनार पर हैं। और दूसरी तरफ आपने हिंदुस्तान के आत्मा पर ही हमला कर दिया। अब गरीबी पहले से मौत के किनारे पर है। तो ये जो गरीब हैं, अब महिलाओं की तो आप जान ही रहे हैं, बेटियों की क्या हिस्सा है। अब
इन लोगों ने इन डबल इंजन की सरकार 15-15 साल 30 साल की का जो महापाप है, घर से निकलना नहीं, ट्वीट ट्वीट का खेल खेलना, तो इन दोनों की जो स्थिति है, जनता एक नए विकल्प के लिए तैयार खुद मन बना चुकी है। नए विकल्प का इशारा मैं क्या समझूं? तीसरे फ्रंट की बात जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्या वही फ्रंट नहीं होगा, ये विकल्प होगा। ये दोनों, ये जनता के द्वारा विकल्प है ये। उस विकल्प में कौन कौन होगा? जनता विकल्प होगा। उस विकल्प में कौन कौन होगा मुझे बताइए। भैया आप चिंता मत करिए ना, 4 दिन रुकिए ना, बहुत आपको ये इशारा लेकिन लेकर जा रहा है मुझे, जो मैं कह रही हूं। भैया आप 4 दिन रुकिए, आपको सीएम का भी होगा, जरूरत पड़ेगी तो 5-6 डिप्टी सीएम भी होगा, सभी जाति धर्म वर्गों से हम लोग लाएंगे। और ये 30 साल का जो बिहार को नाश और बिहार को समाप्त करने वाली जो ताकत है, इसको जनता कह रही है कि पप्पू यादव जी आपकी जिम्मेदारी है, इसको फिनिश करिए। और मेरी जिम्मेदारी बनती है, अब बौखला गई नहीं, देख रहे हैं बीजेपी किस तरीके से एक विधायक पर लाठी चला रहा है। बीजेपी ऑफिस से निकल करके गुंडई सड़कों पर, आप उसकी नहीं देख रहे हैं। आप अभी भी क्लियर नहीं बता पा रहे कि तीसरे फ्रंट जिसकी बात लगातार हो रही है। तो मैंने 30 साल बनाम 3 साल का तो नारा दे दिया। मैं तो जनता जो आप चुनाव लड़ने जा रहे क्या विधानसभा का? जी, आप चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार विधानसभा? जनता कहेगी तो देखेंगे। जनता चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और क्या आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ने में जनता कब, क्या दिक्कत है? जनता को ही चुनाव लड़ाना है तो कभी चुनाव लड़ लेंगे, हमको लड़ना थोड़ी है। एक सेवक और एक बेटा को जनता ही चुनाव लड़ाती है ना, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, आप चिंता ना करिए। जनता का सेवक, जनता का जो बेटा होता है ना, वो जनता तय करती है। और गठबंधन भी जनता गठबंधन होगा, इस बार गठबंधन जनता गठबंधन होगा। 30 साल बनाम 3 साल की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अगर सीएम नहीं बनते, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते, तो फिर सीएम कौन बनते हैं? कौन बनेंगे इस बार? माने आपको यहो लगता है कि चोर चोर मोसेरा भाई लोग अभियो जिंदा रहे? आपको यहो लगता है कि 15 साल में जिसने बिहार का नाश कर दिया, अभी काय चिंता करते हैं? अभी आप ही के यहाँ तो अभी सर्वे आने वाला है एबीपी न्यूज पे कि बिहार की जनता अभी अब उस सर्वे का कोई बहुत महत्वपूर्ण, जब फिर नया गठबंधन होगा, फिर आएंगे, फिर चीजें होगी चुनाव में। अब देखिए, मुझे लगता है कि जो तीसरा विकल्प होगा वही जनता विकल्प होगा, और तीसरा विकल्प का जो मजबूत नेतृत्व होगा वो हमारा जनता का चेहरा होगा। धन्यवाद। पप्पू यादव जाहिर सी बात है तीसरे फ्रंट की बात को सीधे तौर पर इनकार भी नहीं करे, लेकिन उनका कहना है कि तीसरा विकल्प होगा और वही जनता जिसे मैंडेट देगी उसकी जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 साल बनाम 15 साल की ये जो राजनीति है, इस राजनीति को लेकर के इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।